बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला शहर के धनुषधारी संकट मोचन मंदिर का है, जहां की शंकर सेवा समिति के कोषाध्यक्ष का आरोप है कि उनके फोन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी आई है और 15 दिन में देख लेने की धमकी दी गई है। ये खबर सामने आई है और यहां पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है पुलिस में। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला है, जिसमें जो महंत जी हैं उन्हीं के यहाँ पर एक व्यक्ति जो प्रीतेश नाम से वो यहाँ पर रहते थे, और फिर बाद में विवाद हुआ, जिसके बाद में कुछ पैसे का लेन देन और हिसाब किताब को लेकर के चर्चा हुई थी, जिसमें सामने से व्यक्ति के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और उसके आधार पर जो महंत जी ने आवेदन दिया उस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और उसमें अग्रिम विवेचना जारी है। एफआईआर जिस व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई है उस पर की गई है। ये इसकी हमारी टीम पूरी जांच कर रही है, इसमें कितनी सत्यता है। हमारे नंबर पे एक फ़ोन आया था धमकी का, बिश्नोई गैंग के नाम से, तो कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराने आए। मामला शहर के संकट मोचन धनुषधारी मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे, उन्होंने धमकी दी हमको कि हम बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए, 15 दिन में आप लोगों को देख लेंगे। क्या है कि शंकर सेवा समिति है हमारी, उसके हम कोषाध्यक्ष हैं और वो कह रहे थे कि हम आपको देख लेंगे। मामला कुछ नहीं है, वो यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि पप्पू अग्रवाल फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, और हम बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। तुम नंबर जानते हो, इंटरनेशनल नंबर से बात कर रहे हैं कि हमको अलाउड हुआ है वहाँ से। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश की स्टेट हेड मुक्ता मासा जुड़ गई है। मुक्ता, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर क्या है, किस तरीके से जो है ये कॉल आई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी देखिए, छतरपुर में जो है ये एक संकट मोचन मंदिर में एक ये व्यक्ति था जो वहां पे पूजा पाठ वगैरह करता था। कुछ दिनों तक वो वहां रहा, लेकिन वो वहां उसके बाद जो था वो वहां के दस्तावेज और पैसे लेकर वो वहां से वो चला गया। विवाद हुआ था, लेकिन लगातार जो है उससे वो वापस मांगे जा रहे थे, दस्तावेज वापस मांगे जा रहे थे, पैसे वापस मांगे जा रहे थे। लगभग 40-1 हजार का जो था वो गमन था। तो ये न देना पड़े और उसके बाद जो है उसने जो फोन करके ये कहा कि देखिए, अब मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया हूँ। आप लगातार अगर मुझसे इस तरह की बात करेंगे, मेरे को मुझसे पैसे दस्तावेज वगैरह मांगेंगे, तो आप देख लीजिए, 15 दिन का आपके पास समय है, मेरे से विवाद ना करें। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अब वो बता रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। तो जाहिर तौर पे इससे जो है एक सनसनी फैल गई और लगातार जो है सब लोग सकते में आ गए हैं और पुलिस में उन्होंने शिकायत की गई है, एफआईआर कर ली गई है उस व्यक्ति के नाम पे। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये जो जिस नंबर से फोन आया था, जो कि एक इंटरनेशनल नंबर बताया जा रहा है, तो ये पूरी जो बात है इसमें कितनी सत्यता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में वो वाकई उसका सदस्य है या इन लोगों को धमकाने के लिए बोल रहा है। तो ये पूरी अब जो है ये पूरा मामला जो है जांच का विषय है। जी ये भी जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जिसने कॉल किया है, धमकी दी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इस वक्त कहाँ है, क्या कुछ ये पुलिस ट्रेस कर पाई है क्या? नहीं, वो कुछ दिनों तक मंदिर में उसने काम किया था, उसके बाद जब विवाद की स्थिति बनी और वो गायब हो गया था वहां से पैसे और दस्तावेज लेकर, तो इसीलिए ये विवाद की स्थिति हो रही है। और लगातार इन लोग चाह रहे थे कि वो वापस करें उन चीजों को, दस्तावेज को, पैसे को। और अब जो है ये पूरा जांच का विषय है कि वो व्यक्ति जो कुछ दिनों तक काम किया था, जिसने मंदिर में देखभाल वगैरह की थी, तो वो पुलिस अब वो जांच कर रही है कि पूरे बात पे कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ चला गया, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में कैसे शामिल हो गया, क्या वो पहले से सदस्य था, अभी सदस्य बना, और जिस नंबर से उसने फोन किया वो इंटरनेशनल नंबर है, तो कहाँ का है। तो अब सब जो है सारा जो है वो एक जांच का विषय है। जी मुक्ता, ये भी जानना चाहेंगे जो कोषाध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है कि सिर्फ उसने कुछ दिन काम किया, पैसे लेकर वो भाग गया, या उसका पहले से ही चाल चलन ऐसा था कि वो किसी तरह की धोखाधड़ी कर सकता है, या किसी आपराधिक छवि का है कि उसने कभी उनको वैसे भी उनसे लड़ाई की हो, कभी धमकाया हो, किस तरह का उसका चरित्र था जो पैसा लेके भागा है, जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है? जी बिल्कुल, कोषाध्यक्ष ने उनको कुछ दिनों के लिए रखा था मंदिर की देखभाल के लिए। तो देखिए, उसके बाद जो है उनको समझ आया, जब वो भाग गया तब समझ आया कि चीजें जो है वो सही नहीं थी, वो व्यक्ति सही नहीं था। उसका जो पुराना पृष्ठभूमि है उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और अब वो कहाँ भागा है ये भी नहीं जानकारी है।
तो अब सब जो है सारा, चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गया है तो पुलिस जो है वो जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस भी कह रही है कि अब ये बहुत बड़ा मामला, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही मामला गंभीर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अब ये जांच के दायरे में पुलिस भी सब जितने भी बिंदु है सब पे जो है वो जी जांच कर रही है। जी मुक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना